Hi, I'm Prashant Chauhan and welcome back to Google AdWords कोर्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एड्स चेकलिस्ट की। देखिए, हम जब भी कोई एड बनाते हैं तो उस पर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें ये भी फॉलो करना है कि गूगल का जो क्राइटेरिया है, जो उसका जो एक रैंकिंग का जो एल्गोरिथम है वो भी हमें फॉलो करना है। क्या होता है कि जब आप अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा करते हैं तो आपको कम प्राइस पर आपकी रैंकिंग अच्छी मिलती है, राइट? तो हमें उन चीजों को भी यहाँ ध्यान रखना है। तो जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, जिनको हमें नोट डाउन करना है, तो आप एक बार वापस से चेकलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले तैयार रखनी है जब भी आप अपना ऐड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आज ही जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कीवर्ड रिसर्च। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कीवर्ड रिसर्च से। ठीक है, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो भी एक एरिया है, जो इंटरेस्ट है, उस पर कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा सुटेबल होंगे। तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाकर के एक कीवर्ड रिसर्च करनी है और कुछ फाइनल 5 से 10 कीवर्ड्स निकालने जो आपको लगता है कि हाँ, ये आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छे होंगे। ठीक है, उन कीवर्ड्स के बिहाफ पे ही आपके फिर एड्स बनेंगे, क्योंकि आप उनको ही टारगेट करना चाहेंगे, राइट? तो आपको पहले ही मेक श्योर करना है कि जो यूजर पर्सोना है उसके अकॉर्डिंग कौन से वो कीवर्ड है जो आपके यूजर सर्च कर रहे हैं एंड आपके प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं। तो वहां कीवर्ड रिसर्च करके आपको पहले अपने कीवर्ड्स तैयार करके रखने हैं। ठीक है, जैसे आपके कीवर्ड्स तैयार हो जाते हैं उसके आगे ही सारी चीजें क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं। देखिए, जो आपका कीवर्ड है वही आपका, उसी से रिलेटेड आपका एड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड हर जगह होना चाहिए, क्योंकि गूगल क्या देखता है कि जब भी आप सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड जब हर जगह पर होता है तो उस कीवर्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। जो सर्च करने वाला होता है उसको बोल्ड लेटर्स में दिखाई देता है कि हाँ, मैंने यही सर्च किया, ये इनके टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन पे है, इनके लिंक्स में भी कहीं ना कहीं वो विजिबल है, इनके यूआरएल में भी वो विजिबल है, यानी कि ये एक अथराइज्ड साइट है, ये एक बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए जिस पर मुझे जाना चाहिए। इसलिए कीवर्ड की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है और इसको हमने रखा है टॉप नंबर पे, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास कीवर्ड आपका फिक्स हो गया, अब आपको क्या चाहिए होता है? तो गूगल एडवर्ड्स में क्लिक करने के बाद आपका एड कहीं ना कहीं लैंड करता है। ऑलराइट, लैंड कहाँ करेगा? आपकी वेबसाइट पर, उसके एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं जब नया नया स्टार्ट करते हैं तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं कि xyz.com पर ही मेरा वेबसाइट का जो यूआरएल ऐड का यूआरएल है वो लैंड करे, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आप गूगल एडवर्ड्स पर अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो उस सर्विस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस लैंडिंग पेज को अट्रैक्टिव बनाइए, यूजर के इंटरफेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि क्या कितना जो उसका बिहेवियर फ्लो है वो कितना आसान है कि वो आए, उसको सीधे उसका प्रोडक्ट दिखे, रिव्यूज दिखे, कुछ वीडियोस दिख जाए एंड सीधे बाइंग ऑप्शन हो या फिर सर्विस के रिलेटेड फॉर्म भरने का ऑप्शन अवेलेबल हो। बड़ा सिंपल सा एक कलर, एक कंटेंट से रिलेटेड पेज बनाना है आपको, लैंडिंग पेज जो कि डेडिकेटेड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही होना चाहिए, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, उस पर ही होना चाहिए। लैंडिंग पेज डिजाइनिंग में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कीवर्ड आपका एड पर चलेगा या जो आपका मेन कीवर्ड है, हाइलाइटेड कीवर्ड है, उस कीवर्ड को उस लैंडिंग पेज में आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना है, कई बार रिपीट करना है। ठीक है, 3% से लेकर 5% का उसमें रिपीटिशन रखना है, ताकि ये चीज फाइनल हो सके कि ये इस कीवर्ड से रिलेटेड ही आपका एड बन रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली चीज की कि भाई आपने कीवर्ड डिसाइड कर लिया, आपने लैंडिंग पेज आपका बन गया, अब कैंपेन क्रिएट करते हैं। आपने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप उसमें जाते हैं एड ग्रुप में। ठीक, एड ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन होता है? एड ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है कि आप अपना एड बनाते हैं और कीवर्ड ऐड करते हैं, राइट? तो जो कीवर्ड है, ओके, उस कीवर्ड का ही आपका एड ग्रुप बनाना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए हम इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस की बात करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस में क्या होता है कि आपका होम इंटीरियर भी आता है, ऑफिस इंटीरियर भी आ जाएगा, मॉडर्न किचन डिजाइनिंग भी आ जाएगी, ठीक है, बाथरूम इंटीरियर भी आ जाएगा, ठीक है, लॉन इंटीरियर भी आ जाएगा और कई तरीके के कॉर्पोरेट इंटीरियर्स भी इंटरेस्ट होते हैं। बट आपकी कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग में सिर्फ और सिर्फ होम इंटीरियर पर ही डील करती है, मॉडुलर किचन में ही डील करती है। तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर एड ग्रुप बनाया, एड ग्रुप बनाने के बाद उसमें आपने कई सारे कीवर्ड डाल दिए, इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडल किचन डिजाइनिंग, होम डिजाइन, होम इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, तो अब ये सारे कीवर्ड्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, आपने इस पर ऐड बना दिया। मे बी आप कहते थे कि होम इंटीरियर पे ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए क्योंकि वो आपका मेन है, और फिर क्या हुआ, इतने सारे कीवर्ड उसमें पड़े हुए, पता चला मॉड्यूलर किचन पे आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, पता चला ऑफिस इंटीरियर आपने डाल दिया, इंटीरियर में ऑफिस इंटीरियर पे आपके पास उस एड को देख करके ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या वो इररिलेवेंट हो गया आपके लिए?
तो इस केस से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को मैं आपको आगे जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे और क्लियर करके समझाऊंगा कि इसको कैसे हमको बनाना है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप एक कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड, उस स्पेसिफिक कीवर्ड को ही आप अपने ऐड ग्रुप पे डालिए, यानी कि उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे ही अपना ऐड बनाइए। ठीक, जैसे मॉड्यूलर किचन है तो बेस्ट मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग में ही आप अपना ऐड ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, मॉड्यूलर किचन भी बना लीजिए ताकि आपका ऐड पे मॉड्यूलर किचन दिखे, आपका जो डिस्प्ले पाथ है, जो यूआरएल है, उसमें भी मॉड्यूलर किचन दिखे, आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सेम चीज दिखे, आपका जो टाइटल है उसमें भी दिखे, और जो आपका लैंडिंग पेज है xyz.com/मॉड्यूलर किचन इन बैंगलोर, मॉड्यूलर किचन डिजाइनर बैंगलोर, उस पर भी जो अंदर आपका आ रहा है कंटेंट, उसमें भी मॉड्यूलर किचन दिखे। तो ये क्या होगा, ये पूरा एक सिंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब आप एड ग्रुप बनाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको अपना कीवर्ड को ही फॉलो करना है वहां पर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंशंस की। जब आपने एड ग्रुप ऐड कर लिया, फिर आपको क्या करना होगा, उसके पहले आपको एक्सटेंशंस भी ऐड करने होंगे। तो आपको ये देख के चलना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, राइट। आपको अपने एक्सटेंशंस को तैयार करके रखना कि भाई मैं इसमें साइटिंग एक्सटेंशन डालूंगा, मुझे कॉल्स चाहिए तो मैं कॉल एक्सटेंशन डालूंगा, मैं लोकेशन दिखा सकता हूँ, मेरे प्रॉपर्टी डीलिंग है तो मैं लोकेशन एक्सटेंशन में डाल के रखूंगा, या मुझे लीड चाहिए तो मैं उसको लीड फॉर्म डालूंगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस भी आप तैयार करके रखेंगे कि आपको एक्सटेंशंस वहां पर डालनी है। उसके बाद बात करते हैं कॉपी की। एड ग्रुप के अंदर जब आप क्रिएट करोगे, एड फाइनल जब जाओगे तो आपको एड कॉपी लिखनी होगी। ठीक है, एड कॉपी के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूला को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख लो, कहीं पर राइट डाउन कर लो। क्या होता है कि जब आप ऐड फॉर्मूला बनाते हो, ऐड कॉपी जब बनाते हो, तो वहां पे कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन का 90 वर्ड्स होता है, टाइटल का आपका एक फिक्स 30 वर्ड्स होता है, तो आपको उसके अंदर ही अपना कंटेंट बनाना होता है। अब आप ऐड कॉपी में जाकर के सोच रहे हो क्या करना है, तो तब आप थोड़ा लेट हो जाते हो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस फॉर्मूला को फॉलो करें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो जब भी आप ऐड कॉपी फॉर्मेट बनाएंगे तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि आपको एक फाइनल यूआरएल चाहिए होगा, आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है वो फाइनल चाहिए होगा, उस लैंडिंग पेज का यूआरएल चाहिए होगा xyz.com/modular kitchen। ये क्या हो गया, ये आपका फाइनल यूआरएल हो गया जो कि आप अपनी कैंपेन पर डालेंगे। ठीक है, जिस पर क्लिक करके आदमी लैंड करेगा, राइट। दूसरा होता है हेडलाइन। अब आपको जब कॉपी लिखोगे तो आपको हेडलाइन चाहिए होगा, जिसकी लेंथ होती है 30 वर्ड्स, हेडलाइन 2 30 वर्ड्स, हेडलाइन 3 30 वर्ड्स। उसके बाद डिस्प्ले पाथ यानी कि यूआरएल, जो यूआरएल सामने वाले को दिखाई देगा, डजंट मैटर कि आपकी वेबसाइट में यूआरएल है या नहीं, बट सामने वाले को यूआरएल दिखाई देगा। xyz.com बेस्ट मॉड्यूलर किचन इन बैंगलोर/बैंगलोर। तो ऐसे आपके दो डिस्प्ले पाथ होते हैं, पहला 15 वर्ड का, दूसरा 15 वर्ड का। तो इसके अंदर ही आपको अपना वो पाथ लिखना है। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्शन 1 90 वर्ड्स का, डिस्क्रिप्शन 2 फिर 90 वर्ड्स का। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन अपना बड़ा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप अपने एक्सटेंशंस भी ऐड कर लेंगे तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस ऐड कॉपी के लिए मैंने आपको एक और हेल्पफुल चीज बनाई है कि आप कैसे देखेंगे कि भैया मेरा 30 से बड़ा हो रहा है, ये कम हो रहा है। इसके लिए एक और मैंने आपके लिए शीट बना दी है। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आपको ऐड कॉपी के लिए लिखना है, राइट। इसको लिख लीजिए, इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप उसको लिखिएगा। 30 इक्वल्स टू 30, या जितना भी आपका नंबर है, काउंट नंबर है आपका। ठीक है, जैसे इस केस में 15 हो जाएगा, डिस्प्ले पाथ के केस में 15 हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन के केस में 90 हो जाएगा, माइनस LEN यानी लेंथ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मूला है जो आपके लिए काम आएगा। माइनस लेंथ, ब्रैकेट में B1 हो सकता है, C1 होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा कॉलम है। ठीक है, जो भी कॉलम हो जिसकी आपकी काउंट क्रिएट करना है कि कहीं 90 वर्ड से ज्यादा ना हो जाए, 3 वर्ड 30 वर्ड से ज्यादा ना हो जाए, तो उस कॉलम का आपको लिखना है कि बी। ठीक है, जैसे वो 20 में आ रहा बी, और 1 यानी कि पहली रो है तो 1, दूसरी रो है तो 2, तीसरी है तो 3। ठीक है, अब इसको एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं। चलिए यहां पर आते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो ये देखिए हेडलाइन 1। ठीक, यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे क्लिक करना है फंक्शन वाले स्पेस पे। यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल्स टू, जैसे ये क्या है आपका हेडलाइन 2 है तो इसमें 30 वर्ड्स का है, 30 माइनस ब्रैकेट किया आपने, सॉरी 30 माइनस कैपिटल में LEN लिखा यानी कि लेंथ, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है, देखिए आपका ये C है ना, तो आप यहाँ पर C लिखोगे, C। अब ये देख लीजिए ये कौन सा है इसका, C का। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी 4, C4 लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे आप C4 लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया। अब मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ आपको।
हे आई एम प्रोफेशनल, एंटर मारिए, 8 वर्ड बचे, डिजाइनर सपोज, ठीक है, 0 यानी परफेक्ट हो गया। अगर मैं कुछ आगे लिखूंगा -4 हो गया, ठीक। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये अंदर ही रहे, 0 हो जाए। तो अब जैसे लिखेंगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने पहली हेडलाइन, आपका जो डिस्प्ले पाथ है और सब कुछ यहाँ से तैयार करके रखेंगे। चलिए डिस्प्ले पाथ के लिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पर गए, क्लिक किया, इक्वल्स टू डिस्प्ले पाथ का कितना है 15 होती है लेंथ, माइनस len कैपिटल में लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट के बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्ले पाथ पे कौन सा आ रहा है, ये C4 था, 5 6 7, तो C7, एंटर मार दिया, ये आपको 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे आप, डिस्प्ले पाथ एडेड, -3 हो गया, ठीक, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ऐड के लिए बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर 90 कर देंगे। एक बार मैं डिस्प्ले का भी आपको दिखा देता हूँ, 90 माइनस, याद कर लीजिए फॉर्मूला, बहुत काम आएंगे। देखिए ऐसा है ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना एक मार्केटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। सी इसका कितना होगा, ये 7 था, 8 9 10, ठीक, जैसे आपने कर दिया, दिस इज 90, जितना लिखेंगे वो 90 के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले तैयार करके रखेंगे कि आपकी एड कॉपीज कैसी हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बेटा आता है आपके पास ये ऑप्शंस व्हिच इज सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड रीमार्केटिंग टैग। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उस पर आप पहले इसको ऐड कर देते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब कुछ अभी एक साथ एक कैंपेन में डालने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको आगे के लिए छोड़ दिया है। आगे के लेसन में हम इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। बट ये साथ साथ ही चलना चाहिए ताकि आपको जो डेटा है उसका आपको पता चलता रहे कि कितना कन्वर्जन आ रहा है, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से डिवाइस से कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपने डेटाबेस को वापस से यूज करना है, रीट्रैक करना है, रीमार्केट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। एनालिटिक्स को कैसे आप इंडल्ज करेंगे इसमें, तो ये सारी चीजें हैं जो हम आगे आकर कवर अप करेंगे। तो अभी आप इन 2 लास्ट ऑप्शंस को छोड़ देंगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग का एंड मार्केटिंग टैग का, बट बाकी की सारी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी होगी। एक कॉपी पेन ले लीजिए, देखिए मैं भी हर एक चीज अपनी पहले ही कॉपी पेन में ऐड ऑन करके रखता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा इसमें, एक्सटेंशन कैसे रखेंगे, साइड लिंक्स कैसी होती है, तो ये सारी चीजें आपको लेकर के चलनी होंगी, ठीक है। तो आज ये हमारा चेकलिस्ट का पॉइंट था। चेकलिस्ट के पॉइंट में आपने फॉर्मूला देख लिया, एक्सेल पे कैसे काम करना है वो देख लिया, कौन कौन सी चीजें आपको पहले से तैयार करके रखनी होंगी, एड ग्रुप्स कैसे बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपने आप कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीधे डायरेक्ट एक सर्च एड बनाएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर के, और आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, बट इनिशियली आप वही फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंटेंट जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा रफ होगा, बिकॉज हम अभी एक पूरी एनालिसिस नहीं कर रहे, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉपी करेंगे, चीजें करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे काम होता है, ठीक है। तो स्क्रैच से अगली क्लास में हम एक सर्च एड बनाएंगे और उसको फाइनल करने के बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे अपने अलग गोल्स की तरफ, ठीक है। चलिए, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास विद गूगल सर्च एड।